नमस्कार, जोहार, मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में सरकारी टीचर बनने का मौका। 2137 पीजीटी शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन को बचे केवल 2 दिन। बिना देर किए ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म भरे। झारखंड के +2 स्कूलों में शिक्षकों की बहाली होगी। 2137 पदों पर सीधी नियुक्ति की जाएगी। इसके लिए आवेदन भरने की तिथि अगले 2 दिनों में खत्म होने वाली है। जिन योग्यताधारी उम्मीदवारों ने अब तक आवेदन नहीं किया है उनके पास 4 मई का मौका है। वे जेएसएससी की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इस आवेदन के जरिए बैकलॉग नियुक्ति भी होगी। बैकलॉग नियुक्ति के लिए 265 सीट हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 5 अप्रैल से ही चल रही है। उम्मीदवार 6 मई तक परीक्षा शुल्क भुगतान, फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड कर सकेंगे। वहीं इस दिन तक आवेदन का प्रिंट आउट भी लिया जा सकता है। आवेदन में किसी तरह की त्रुटि रह जाती है तो 10 मई से 12 मई तक इसमें सुधार किया जा सकता है। ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार अपना नाम, जन्मतिथि, डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर छोड़ बाकी समय बदलाव कर सकेंगे। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि यह विज्ञापन 2022 में भी निकाला गया था। उस समय जिन आवेदकों ने आवेदन किया उन्हें नई वैकेंसी में फिर से आवेदन करना होगा, लेकिन उनसे परीक्षा फीस नहीं लिया जाएगा। ऐसे आवेदकों को ऑनलाइन आवेदन के दौरान अपना रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि देना होगा, तभी परीक्षा फीस में छूट मिल सकेगी। इंतजार खत्म, 10 मई से चलेगी रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। झारखंड वासी बेसब्री से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अब यह इंतजार खत्म होने की कगार पर है। झारखंड को 10 मई को वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। ताजा जानकारी के मुताबिक रांची पटना वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का शुभारंभ 10 मई से होगा। झारखंड बिहार को 25 अप्रैल को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली थी, लेकिन कुछ तकनीकी कारणों से इसे नहीं चलाया जा सका था। अब 10 मई से इसके परिचालन की बात कही जा रही है। रेलवे के अधिकारियों ने कहा है कि इस बार कोई तकनीकी समस्या नहीं आई तो निश्चित ही 10 मई से इसे चलाने की तैयारी है। वही हटिया से ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी और रात 8:25 पर पटना पहुंचेगी। दूसरी समय सारणी पर नजर डाले तो हटिया से यह ट्रेन सुबह 7:55 पर रवाना होगी और दोपहर 2:20 पर पटना पहुंचेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। रांची सहित कई इलाकों में येलो अलर्ट। आज शाम तक भी होगी बारिश। अभी कुछ दिन और ऐसा ही रहेगा मौसम का मिजाज। गर्मी से मिलेगी राहत। झारखंड में अभी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। आज सुबह से ही राजधानी रांची में बादल छाए हुए हैं। आज शाम तक भी मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जाहिर की है। पिछले 24 घंटे में राज्य के कई हिस्सों में गर्जन के साथ मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। आज भी राज्य के कई हिस्सों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। बदलते मौसम की वजह से राज्य के कई हिस्सों के तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मई के महीने में जहां प्रचंड गर्मी पड़ती थी, वही लोग इस मौसम का मजा ले रहे हैं। शाम होते ही राज्य के कई इलाकों में हल्की ठंडक मौसम को सुहाना बना रही है। मौसम विभाग ने आज भी बारिश की संभावना जाहिर करते हुए वज्रपात को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। इधर साहिबगंज में वज्रपात से हुई बच्चों की मौत के बाद मौसम विभाग भी अलर्ट है और लगातार वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी कर रहा है। आज राज्य के कई हिस्सों में सतही हवा भी देखी जा सकती है। इस मौसम को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर लोगों को सतर्क किया है। झारखंड में बीते दिनों मौसम में काफी बदलाव देखा गया है। सोमवार को कई जगह गर्जन के साथ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है। एनआईए की बोकारो में 4 ठिकानों पर छापेमारी। माओवादी से संपर्क की तार तलाश रही एनआईए। बच्चा सिंह समेत कई लोग रडार पर। बोकारो में सुबह सुबह एनआईए ने 4 ठिकानों पर छापेमारी की है। बोकारो थर्मल स्थित डीवीसी आवासीय कॉलोनी के 4 ठिकानों पर छापा मारा गया है। रांची एनआईए की टीम ने यह कार्रवाई की है। मजदूर संगठन समिति के केंद्रीय महासचिव बच्चा सिंह के साथ साथ कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। यह छापेमारी भाकपा माओवादी संगठन से जुड़े मामले में की जा रही है। अब तक इस संबंध में विस्तार से जानकारी सामने नहीं आ सकी है। छापेमारी के दौरान एनआईए की टीम के साथ साथ क्या क्या हाथ लगा है, इस संबंध में विस्तार से स्पष्ट जानकारी दी जा सकती है। यह छापेमारी मंगलवार सुबह को अचानक हुई। बोकारो पहुंची राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम बोकारो जिला स्थित बोकारो थर्मल में निसन हाट कॉलोनी में पहुंची। बच्चा सिंह के साथ साथ जिनके आवास पर छापेमारी की गई है उनमें नागेश्वर महतो, संजय तुरी के आवास पर छापेमारी जारी है। बताया जाता है कि बच्चा सिंह बोकारो थर्मल प्लांट में सप्लाई मजदूर के रूप में काम करते हैं। यह छापेमारी मजदूर संगठन समिति पर 2008 में प्रतिबंध लगाया गया था। इस संस्थान को भाकपा माओवादी संगठन का अंग मानते हुए प्रतिबंध लगाया गया था। साल 2022 में कोर्ट ने यह प्रतिबंध हटा लिया। खबर है कि अब एक बार फिर इस संगठन के तार भाकपा माओवादी से जुड़े रहे हैं। पिछले महीने भी कोल्हान के कुछ जिलों में छापेमारी की गई थी।
त्रिदीप मिश्रा पहुंचे ईडी ऑफिस। आर्मी जमीन घोटाला मामले को लेकर सवालों का जवाब दे रहे हैं। 4 मई को छवि रंजन की हाजिरी। रांची में हुए आर्मी जमीन घोटाला मामले में ईडी के सवालों का जवाब देने के लिए कोलकाता के सब रजिस्ट्रार त्रिदीप मिश्रा हिनो स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे हैं। उनसे ईडी पूछताछ कर रही है। लगभग 11 बजे वे क्षेत्रीय कार्यालय आए। इससे पहले कल सोमवार को रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी से पूछताछ की गई। अब इस मामले में रांची डीसी रह चुके छवि रंजन से दोबारा पूछताछ की जाएगी। उन्हें 4 मई को हाजिर होने को कहा गया है। इसके बाद 8 मई को कारोबारी विष्णु अग्रवाल से पूछताछ होगी। कल सोमवार को ईडी के अधिकारियों ने रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी से पूछताछ की। ईडी सूत्रों के मुताबिक इस पूछताछ के दौरान सब रजिस्ट्रार ईडी के कई सवालों का जवाब देते हुए असहज हुए। उनसे जमीन रजिस्ट्री के लिए किसने दबाव बनाया था, कागजातों की जांच में गड़बड़ी से संबंधित कई सवाल पूछे गए। ईडी रांची के सब रजिस्ट्रार वैभव मनी त्रिपाठी के जवाब से संतुष्ट नहीं हो सकी। वही सोमवार को ही रांची सिटी डीएसपी और सदर थाना प्रभारी ईडी ऑफिस पहुंचे। उन्होंने इस जमीन घोटाला से संबंधित जांच के दस्तावेज ईडी को सौंपे हैं। महुआ चुनने गई महिला को हाथी ने पटक कर मार डाला। 2 अन्य ने मुश्किल से बचाई जान। झारखंड में जंगली हाथी के हमले में एक और मौत हो गई। मामला गढ़वा के भंडरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत जोनही खाड़ा गांव का है। जंगली हाथी के हमले में महुआ चुनने गई महिला की मौत हो गई। मृत महिला की पहचान ओकली कुंवर के रूप में हुई है। गौरतलब है कि बीते 4 महीने में तकरीबन 1 दर्जन लोगों की मौत हाथी के हमले में हो चुकी है। रांची, लोहरदगा, चाईबासा, गढ़वा और लातेहार सहित अन्य जिलों में जंगली हाथी के हमले में अब तक कई लोगों ने जान गंवाई है। अधिकांश जाने जलावन या महुआ चुनने के दौरान गई। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक भंडरिया के जोन्ही खाड़ गांव की रहने वाली ओकली कुंवर अन्य 2 महिलाओं के साथ मंगलवार को तड़के जंगल में महुआ चुनने गई थी। ओकली कुंवर एक पेड़ के नीचे महुआ चुन रही थी, तभी जंगली हाथी ने उन पर हमला बोल दिया। हाथी ने पहले तो ओकली को सूंड से उठाकर पटका और फिर पैरों तले कुचल दिया। हमले में ओकली का पैर बुरी तरह से जख्मी हो गया। छाती में भी गहरी चोट आई। हाथी ने हमला किया तो ओकली के साथ जंगल गई। 2 अन्य महिलाएं भाग गई। महिलाएं गांव पहुंची और आप बीती सुनाई। जंगल से भागकर आई महिलाओं ने ओकली के परिवार वालों को पूरी घटना बताई। जानकारी मिलते ही परिजन और गांव वाले घटनास्थल की ओर भागे। जख्मी ओकली को भंडरिया रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया। यहां इलाज के दौरान ओकली की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि अस्पताल लाते समय ओकली होश में थी, बातचीत भी कर रही थी, लेकिन इलाज के दौरान उसकी हालत बिगड़ती गई और उसे बचाया नहीं जा सका। झारखंड के इन जिलों में बनेंगे 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर अस्पताल। मरीजों को मिलेगी बेहतर सुविधा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना के तहत धनबाद और लातेहार में 50-50 बेड के क्रिटिकल केयर अस्पताल का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2022-26 के बीच राज्य में कुल 22 क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक अस्पताल का निर्माण कराया जाना है। योजना के तहत 2022-23 से 2023-24 के दौरान शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल SNMMCH धनबाद और लातेहार जिला में 50 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण समेत जरूरी संसाधनों पर खर्च करने की योजना है। इस योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग की ओर से 47 करोड़ 50 हजार रुपए की स्वीकृति प्रदान कर ली गई है। वैश्विक महामारी कोरोना से निपटने व स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन योजना की शुरुआत की गई है। इसकी अवधि वित्त वर्ष 2025-26 तक है। झारखंड में कुल 2347 करोड़ की राशि से स्वास्थ्य के क्षेत्र को मजबूत करने की योजना है। वही आपको बता दें कि इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2022-26 के बीच राज्य में कुल 22 क्रिटिकल केयर अस्पताल ब्लॉक का निर्माण कराया जाना है। फिलहाल धनबाद और लातेहार जिला में 50 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल ब्लॉक अस्पताल के भवन निर्माण समेत जरूरी संसाधनों पर खर्च करने की योजना है। जानकारी के अनुसार यह भी सूचना मिल रही है कि धनबाद, लातेहार के अलावा हजारीबाग, जामताड़ा और पूर्वी सिंहभूम में भी 50 बेड के क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल का निर्माण कराया जाएगा। इधर झारखंड सरकार ने 28 अप्रैल को रांची समेत कई जिलों में एयर एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की है। इस कदम से विभिन्न राज्यों में स्थित उच्च चिकित्सा केंद्रों को जोड़कर गंभीर रूप से बीमार लोगों के इलाज में आसानी होगी। जमीन घोटाला मामले में 4 लोगों को ईडी का समन। कोलकाता के जगत बंधु टी एस्टेट के दिलीप घोष को नोटिस। 10 मई को पूछताछ के लिए बुलाया। सेना जमीन घोटाला मामला अब बड़ा होता जा रहा है। इस घोटाले में बड़े अधिकारियों समेत 1 दर्जन लोगों को ईडी ने नोटिस भेजा है। वही पूछताछ भी की जा रही है। अब ईडी ने इस मामले से जुड़े 4 लोगों को नोटिस भेजा है। इसमें कोलकाता के जगत बंधु टी एस्टेट के दिलीप घोष शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राजेश राय, भरत प्रसाद और लखन सिंह को नोटिस दिया है। इसमें लखन प्रसाद और भरत प्रसाद दोनों रांची में रहकर जमीन कारोबार करते हैं। आज भेजे गए नोटिस के मुताबिक ईडी ने 8 मई को राजेश राय, भरत प्रसाद और लखन सिंह को पूछताछ के लिए ऑफिस बुलाया है। वही कोलकाता के जगत बंधु टी
स्टेट के दिलीप घोष को 10 मई को बुलाया गया है। मिली जानकारी के अनुसार राजेश राय ही वह पहला व्यक्ति है जिसने चेसायर होम की विवादित जमीन रजिस्ट्री कराई थी। जिस लैंड स्कैम मामले में ईडी कार्रवाई कर रही है, आरोपियों से पूछताछ कर रही है, उस स्कैम का खुलासा पहले ही आयुक्त की जांच रिपोर्ट में हो चुका है। सेना के कब्जे वाली जमीन की खरीद बिक्री मामले में जांच रिपोर्ट में यह बात सामने आ चुकी है कि प्रदीप बागची नाम के शख्स ने फर्जी रैयत बनकर दिलीप कुमार घोष को यह जमीन बेच डाली थी। रेलवे पटरी टूटने से बाल बाल बची उत्कल एक्सप्रेस, ट्रैकमैन ने दिखाई होशियारी। हावड़ा मुख्य मार्ग पर उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन एक बड़ी दुर्घटना से बाल बाल बच गई। समय रहते हुए ट्रैकमैन और चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। ट्रैकमैन की सूचना पर चालक ने फौरन ट्रेन को रोक दिया, नहीं तो बड़ी अनहोनी हो सकती थी। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार हावड़ा मुंबई रेलवे मुख्य मार्ग शकरधरपुर रेल मंडल के सोनवा टुनिया रेलवे स्टेशन के बीच मंगलवार की सुबह लगभग 8:15 पर उत्कल एक्सप्रेस ट्रेन राउरकेला की तरफ जा रही थी। इसी बीच सोनवा टुनिया रेलवे स्टेशन के बीच रेल पटरी टूटी पाई गई। उस समय उसी रेल पटरी से उत्कल एक्सप्रेस गुजर रही थी। रेल पटरी के क्षतिग्रस्त स्थिति की सूचना ट्रैकमैन ने तत्काल उत्कल एक्सप्रेस के चालक को दी, जिसके बाद चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए ट्रेन को रोक दिया। उसके बाद रेल पटरी की मरम्मत की गई। रेल पटरी को दुरुस्त करने में लगभग 1 घंटे का समय लगा, जिसके बाद 9:15 पर ट्रेन को मौके से गंतव्य मार्ग के लिए रवाना किया गया। या तो महज संजोग था कि समय रहते रेल पटरी के क्षतिग्रस्त होने की सूचना मिल गया, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। अगर क्षतिग्रस्त रेल पटरी पर ट्रेन का तेज रफ्तार में परिचालन होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। हालांकि इस घटना के बाद से डाउन लाइन पर लगभग 1 घंटे तक हावड़ा मुंबई मुख्य मार्ग पर परिचालन ठप रहा। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3325 नए मामले, 17 की मौत, एक्टिव केस में गिरावट। भारत में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे में 3325 नए मामले सामने आए हैं, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 47,246 से कम होकर 44,175 रह गई है। वही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार कोरोना वायरस संक्रमण से 17 मरीजों की मौत होने के बाद मृतकों की संख्या बढ़कर 5,31,564 हो गई है। इन मृतकों में केरल द्वारा मौतों के आंकड़ों का पुनर्मिलान करने के बाद जोड़े गए 7 और मामले भी शामिल हैं। दिल्ली में कोरोना वायरस संक्रमण के 259 नए मामले सामने आए हैं। इसी तरह महाराष्ट्र में कोरोना वायरस संक्रमण के 175 नए मामले सामने आए हैं। पलामू में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास की सजा। डाल्टनगंज सिविल कोर्ट में संतोष कुमार की अदालत ने हत्या के एक मामले में आरोपी रेहला थाना निवासी नंदकिशोर दीक्षित उर्फ ननकू दीक्षित को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर 40,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड की राशि नहीं जमा करने पर आरोपी को अतिरिक्त 6 माह की सजा भुगतनी होगी। रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बोले कुलपति। रांची विश्वविद्यालय के कुलपति अजित कुमार सिन्हा ने कहा है कि सभी छात्र जिस भी क्षेत्र में जाएं, कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करें और बेहतरीन तरीके से विश्वविद्यालय का नाम रोशन करें। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुँचता रहे।